अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, हमने आज से एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है। 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन आर नॉट। ठीक है, आपने देखना है जो भी आपके पास वेरिएबल है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या दी है, 0। थर्ड में आपके पास एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी गई है। फोर्थ में आपके पास एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, आपने उन वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट करना है और फिर हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही है, लीनियर इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है वेरिएबल को या नहीं। अगर हमारी दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ जाते हैं तो फिर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4x + 3 = -5 -5 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आपने देखना है, जहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू, इसके अलावा हमारे पास कहीं पे वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे आपने जहाँ पे भी आपके पास कोई भी वेरिएबल है तो वहाँ पे जहाँ x है तो आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, -2 को पुट करना है। ठीक है, 4 और यहाँ पे क्या आएगा, -2 + 3 = -5। ठीक है, 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। ठीक है, आपको ये पता है प्लस माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस माइनस में ही अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 होता है और उसके साथ -2 होता है, तो 4 में से 2 को हमने माइनस करना था, लेकिन साइन हम किसका लगाते, प्लस का, क्योंकि 4 के साथ क्या है, प्लस है। तो आपने जब उसको प्लस माइनस करना है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब आपने प्लस माइनस करना है, कोई भी वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही होती हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होती। जैसे यहाँ पे 4 - 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। तो आपके पास जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा, यहाँ पे प्लस है तो आपके पास प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 2 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, उसके बाद +3 = -5। अब आपने 8 में से 3, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है ना, मतलब दो डिजिट्स जो है आपस में उनके जो साइंस हैं वो प्लस माइनस के हैं, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। ठीक है, लेकिन वो प्लस माइनस ही आपस में हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रही उनमें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने 8 में से 3 निकालना है, साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 8 के साथ माइनस है, यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। ठीक है, इसके बाद हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x + 2 - 2 = x - 4 x - 1। अच्छा जी, x = 0। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है वहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ओहो, सबसे पहले आपने वेरिएबल की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद अब यहाँ पे -2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर -4
यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, -1, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 0 से होगा तो 0 और 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 0 से होगा तो -0, 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में माइनस होता है, जैसे हमारे दो साइन है ना, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्शन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको प्लस माइनस को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। सॉरी, माइनस ही रखना है, माइनस ही आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये प्लस माइनस हो रहा है तो फिर जो बड़ी वैल्यू का साइन है वो आएगा। इसी तरह से अगर दो माइनस है और दूसरी भी माइनस है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपने उसमें साइन किसका लगा देना है, प्लस का, ठीक है। लेकिन अगर दो वैल्यूज़ के बीच में दोनों माइनस हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो फिर आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसको प्लस कर दे, उसको माइनस ही करना, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, लेकिन आपने साइन माइनस का ही लगाना है, ठीक है। उसको करेंगे आप प्लस, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ साइन कौन सा लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो 6 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x + 2 = 3x - 2 x - 1। इसके बाद आपके पास जो x की वेरिएबल की वैल्यू है वो है -0.25, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 3x - 2 x - 1, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वेरिएबल हैं वहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -0.25, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे हमने -0.25 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -0.25 + 2 और फिर यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम आगे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट, ओके, ठीक है। 3 के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, 0, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ताकि ना आगे ना जाएं वैल्यूज़, फिर समझ नहीं आती बच्चों को। -2 और यहाँ पे -0.25 और -1, ठीक है। ये आ गया ऐसे। अब हमने क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस है। हमारे पास क्या आएगा, 1.75 और यहाँ से 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसमें हम साइन नहीं देखते मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ही होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं बार बार बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो फिर होगा यही, लेकिन साइन का आपने ध्यान रखना है, जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगेगा, ठीक है। अब ये -2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ होगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +0.50, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.75 को ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 7.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.50। फिर आपने 2.50 में से इसको माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.75, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, और x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी हमारे पास 1। अब हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। अब जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 1, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है 3 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बाहर माइनस ही रहेगा और अंदर 1 की वैल्यू आ जाएगी और माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4, ठीक है। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन भी माइनस का लगेगा तो माइनस 5। तो ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आपने ये देखना है कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे। अगर 1 1 आंसर होता तब भी ये सेटिस्फाई कर लेती, अगर माइनस 5 आता तब भी, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। इधर साइन इधर हमारे पास 1 आ रहा है एक साइड पे और लेफ़्ट और राइट साइड जो होती है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सेटिस्फाई नहीं कर रही।